आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हुई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, नया साल लग गया है और नया साल में हमारे जो एकादशी होती है वो कब पड़ने वाली है, इस चीज़ को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारी एकादशी जो है वो कब पड़ रही है। और जो ये हमारी एकादशी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लोग इसका व्रत रखते हैं। ये एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी सब खासकर तो महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है और ये व्रत सबको रखना चाहिए। तो चलते हैं, आज हम आपको बताते हैं पुत्रा एकादशी कब पड़ रही है, कौन सी तिथि को पड़ रही है, सही तिथि और पूजा, उसके विधि उपाय सब आपको इस वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा। तो मेरे चैनल पर जो न्यू है, जो पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये सारी जानकारी उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस चीज को देख पाए। तो चलते हैं, देर के बाद की वीडियो को शुरू करते हैं। पुत्रा एकादशी जो है हमारा साल 2024 की पहली एकादशी होगी, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकादशी मनाई जाती है। पुत्रा एकादशी के तिथि के चलते इसकी डेट को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि कुछ लोग पुत्रदा एकादशी 9 जनवरी को बता रहे हैं और कुछ लोग पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को रखने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका सही डेट क्या है। हमारी जो एकादशी है ये हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की को प्रसन्न करने के लिए, इनकी कृपा पाने के लिए यह एकादशी बेहद शुभ मानी गई है। इसको अक्सर सभी लोग करते हैं। इस माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को निमित्त व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी जो है हमारी का व्रत रखने के लिए विधि पूर्वक पूजा करना होता है और व्यक्ति के जीवन में सभी दुखों की जो संकटों से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत रखा जाता है। साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति के लिए और संतान के खुशहाल जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही खास माना जाता है। इस साल 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ये साल में 2 बार पड़ती है। एक जो हमारी पड़ रहा है वो है हमारा जनवरी में, यानी कि पौष माह की, और दूसरा जो है वो पड़ेगा सावन में। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पौष माह के पुत्रदा एकादशी को बैकुंठी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन की तिथि बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण कब होगा। जो हमारी एकादशी है उसकी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से शुरू होगी और वही इस तिथि का समापन 10 जनवरी को रात 10:19 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत को हम 10 जनवरी को ही मनाएंगे, क्योंकि 10 जनवरी को हमारा उदया तिथि होता है, इसीलिए एकादशी जो हमारा है वो 10 जनवरी को ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पता लग गया कि एकादशी हमारा कब है, यानी कि 10 जनवरी को एकादशी होगी। 10 जनवरी सुबह 8:34 पे सुबह 11:10 तक रहेगा। और पुत्रदा एकादशी का व्रत का जो पारण समय है ये 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच किया जाएगा। तो हमारा जो पारण है उसको सही टाइम पे करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस दिन जो है दुआ तिथि सुबह 8:21 पे समाप्त हो जाएगी। एकादशी का पारण जो है वो हमारा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, इसीलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पुत्रदा एकादशी का पारण हम कर सकते हैं। अब चलते हैं, पुत्रदा एकादशी का उपाय जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लंबे समय तक पैसों की जो होती है उसका सामना कर रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत उपासना करें और इसके अलावा जीवन में सुख शांति के लिए कामना करें। ऐसा करने से, किए गए इस उपाय करने से सारी तंगी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन का योग बना रहेगा। आपको सही डेट और उसके जो उपाय होते हैं वो आपको बता दे रहे हैं। और खास बात तो ये है, एकादशी का व्रत
जब करें तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका व्रत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत करने वाले जो साधक हों उसको भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। अन्न खासकर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होता है चावल। चावल एकादशी को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई व्रत रखे या फिर नहीं व्रत रखने वाले भी चावल नहीं खाएंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। अगर जो व्रत रखता है वो व्रत में चावल खा लिया तो आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसके स्थान पर आप फलाहार कर सकते हैं, यहाँ फिर भी दूध का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि फलाहारी व्रत रखते हैं, और अगर जिसके हिम्मत होती है वो बिना जल पिए ही व्रत रखता है। एकादशी के दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी को इस तिथि का व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एकादशी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें गलती करने से आपके जो एकादशी का व्रत होता है वो बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। इसीलिए आपको विशेष बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और खासकर तो है तुलसी में तुलसा, जब अगर आप एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें तुलसी दल का पूजा में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एकादशी जो है वो हमारी तुलसी माता भी रखती हैं। इसीलिए जब आप तुलसी पत्ती का सेवन मतलब विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे तो उससे दुगना फल मिलेगा। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी एकादशी के बारे में जानकारी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली दोस्तों का ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।